इमेजिन कि आपके घर के नीचे करोड़ों रुपए की ट्रेजर छिपी हो, लेकिन उस ट्रेजर के साथ फ्री में मिले रेडिएशंस। सो आप बताइए, मनी चाहिए या सेफ्टी? यही डायलेमा आज मेघालय के सामने खड़ा है। चीफ मिनिस्टर कॉनरेड संगमा ने कहा, हम अपनी भूमि, अपना जल और अपने भविष्य रेडियो एक्टिव थ्रेट के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। तो आखिर यूरेनियम है क्या, इतना वैल्यूएबल क्यों है और लोग इसके खिलाफ प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? आज पूरा मामला समझेंगे हम, साइंस के साथ, एनवायरनमेंट के साथ और यूपीएससी पर्सपेक्टिव के साथ। सो लेट अस बिगिन। अब हाल ही में न्यूज़ चल रही है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो लेटेस्ट न्यूज़ क्या है कि जुलाई 2026 को मेघालय गवर्नमेंट ने संकेत दिया कि असेंबली में यूरेनियम माइनिंग के विरोध में रेजोल्यूशन लाया जाएगा। क्यों? क्योंकि स्थानीय ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशंस और एनवायरमेंटल ग्रुप्स का कहना है कि माइनिंग से फ्यूचर जनरेशंस अफेक्ट हो सकती हैं। और चीफ मिनिस्टर कॉनरेड संगमा ने साफ किया है कि डेवलपमेंट जरूरी है, लेकिन एनवायरनमेंट और पब्लिक हेल्थ उससे भी ज़्यादा जरूरी। अब सवाल उठता है, इतना विरोध क्यों? क्या यूरेनियम कोई विलेन है? नहीं, असल कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग है। सो यूरेनियम क्या है? अगर सुपरमैन बैटरी रिचार्ज करता है तो शायद यूरेनियम से करता, लेकिन यूरेनियम दुनिया के सबसे पावरफुल एनर्जी मटेरियल्स में से एक है और ये पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट नंबर 92 है। इसका सिंबल है यू और इसकी सबसे फेमस प्रॉपर्टी है न्यूक्लियर फिशन। जब यूरेनियम 235 का न्यूक्लियस टूटता है तो ट्रमेंडस अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, यानी थोड़ा सा फ्यूल और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स यूरेनियम का यूज़ करते हैं। फिर समस्या क्या है? अब यहाँ कहानी में आता है थोड़ा सा ट्विस्ट। यूरेनियम यूजफुल है, लेकिन माइनिंग करना बिल्कुल आसान नहीं। इमेजिन कीजिए, आपने घर की सफाई करनी स्टार्ट कर दी और पूरे मोहल्ले में डस्ट फैल गई। बस माइनिंग भी कुछ ऐसा ही कर सकती है। अगर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स कमज़ोर हों तो रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स एयर, वाटर और सॉइल में पहुंच सकते हैं। सो साइंस बिहाइंड रेडियो एक्टिविटी, अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लें। तो रेडिएशन सुनते ही लोग सोचते हैं बस अब तो हल्क बन जाएंगे। नहीं, रियल लाइफ मार्वल मूवी नहीं है। रेडिएशन दो प्रकार की होती हैं, आयोनाइजेशन रेडिएशन और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। तो यूरेनियम आयोनाइजिंग रेडिएशन देता है, ये डीएनए को डैमेज कर सकती हैं। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर से कैंसर रिस्क बढ़ सकता है। और माइनिंग के दौरान एक और खतरा होता है रेडॉन गैस का। ये इनविजिबल होती है, नॉन स्मेल नॉन कलर, लेकिन लंग्स के लिए डेंजरस हो सकती है। इसलिए यूरेनियम माइंस में वर्कर्स डोसीमीटर पहनते हैं और रेडिएशन कंटिन्यूसली मॉनिटर की जाती है। सो मेघालय क्यों सेंसिटिव है, इसके बारे में भी जान लो। तो ये राज्य बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। डेंस फॉरेस्ट, हैवी रेनफॉल, अंडरग्राउंड रिवर्स, केव्स और रिच ट्राइबल कल्चर। अगर माइनिंग गलत तरीके से हो तो ग्राउंड वाटर अफेक्ट हो सकता है, फॉरेस्ट फ्रेगमेंटेशन हो सकती है, वाइल्ड लाइफ अफेक्ट हो सकती है और इसीलिए लोकल कम्युनिटीज़ एक्स्ट्रा कॉशियस हैं। तो इंडिया को यूरेनियम चाहिए क्यों? अब ये भी सवाल है। तो अब दूसरा एंगल हमें समझना पड़ेगा कि इंडिया क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहा है और कोल पोल्यूशन करता है, ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है, लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी लो कार्बन इलेक्ट्रिसिटी देती है। भारत के न्यूक्लियर रिएक्टर्स को फ्यूल चाहिए, यानी एनर्जी सिक्योरिटी भी जरूरी है और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन भी जरूरी। यही सबसे बड़ा पॉलिसी चैलेंज है। सो अब यूपीएस एस्पिरेंट्स के लिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्रीलिम्स फैक्ट्स में यूरेनियम, न्यूक्लियर फिशन, रेडोन गैस, रेडियो एक्टिव टेलिंग्स, AERB, IAEA। तो मेन GS2 में सेंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में पूछा जा सकता है, ट्राइबल राइट्स, पब्लिक पार्टिसिपेशन और GS पेपर 3 में एनर्जी सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ऐसे टॉपिक्स में डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये नहीं कि यूरेनियम अच्छा या बुरा है। क्वेश्चन ये है कि कैन वी एक्सट्रैक्ट स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज विदाउट हार्मिंग पीपल एंड नेचर। सो यही बैलेंस ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। सो आपकी क्या राय है? शुड इंडिया एक्सपेंड यूरेनियम माइनिंग या फिर एनवायरनमेंट को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलनी चाहिए? सो कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन जरूर लिखिए। अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और काशिप एजुकेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू।